हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक रेडीमेड गाउन में कैनकन लगाना दिखाऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ ये कैनकन क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये देखिए, इस तरह से कैनकन एक नेट का बना हुआ क्लोथ्स टाइप का मटेरियल है। ये बहुत से वैरायटी में मिलते हैं। ये काफ़ी हार्ड होता है। मीटर के हिसाब से इसे थान से काट के लाया जाता है। आप अपने लोकल मार्केट में जहाँ पे सिलाई का सामग्री मिलता हो वहाँ से इसे कलेक्ट कर सकते हो। इसे 50 से 60 रुपये के मीटर के हिसाब से मंगाया जा सकता है। मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर कैनकन मंगाया है। अब मैं दिखाऊंगी कैनकन को क्यों लगाया गया और इसको लगाने का फ़ायदा क्या है। जैसे ये हमारा गाउन है, इस गाउन का जो नीचे का एरिया है वो फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से जब गाउन हम पहनते हैं तो हमारे बॉडी के साथ ये चिपक जाएगा। इसीलिए इसकी लेयरिंग के अंदर यानी ऊपर का जो पार्ट है इसके अंदर इस कैनकन को कुछ इस तरह से बैठाया जाता है कि यह कपड़ा जो है वो बाउंसी हो जाए यानी उभर के आ जाए। ये देखिए इस तरह से। तो इस पे जब ये ऊपर का घेरा हमारा पड़ेगा, हम जब पहनेंगे तो ये फैल जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो घेर है वो घेर हमारे पैर के अटैचमेंट से थोड़ा दूर हो जाएगा और इसका जो घेरा है वो लाइट वेट फील होगा और घेरा का जो सर्कुलर पार्ट है वो काफ़ी खूबसूरती से राउंड शेप में आ जाएगी। अब मैं दिखाऊंगी किस तरह से कितने डिस्टेंस में इसे लगाई जाती है और किस तरह से इसे सेट किया जाता है। हमारा कंधा से लेके नी पार्ट का जो हाइट है वो मिनिमम 34 टू 36 इंच होता है। तो इसे घुटना के नीचे लगाना है, इसीलिए हम 37 इंच नीचे इसे लगाएंगे। ये देखिए 37 इंच नीचे, इसके नीचे का जो लाइलिन पार्ट है इस तरह से इस लाइलिन पार्ट पे हम मार्क करेंगे। इसे बिछा के ये जो लाइलिन का पार्ट है इस पे हम मार्क करेंगे। ऊपर का जो पोर्शन है इसे हटा देना है क्योंकि कैनकन हमारा लाइलिन पार्ट में अटैच किया जाएगा। अब देखिए ये जो लाइलिन पार्ट है इसकी पूरी हाइट के अकॉर्डिंग ही इसे मार्क कर लेना है। इस दाग से इसका हाइट है 16 इंच, इसीलिए 16 इंच पे बराबर निशान हम लगा लेंगे। पूरे लाइनिंग में सामने से पीछे तक इक्वल मार्क करना है ताकि कैनकन हमारा इक्वल डिस्टेंस में सेट हो। ये मार्क हम सामने के पार्ट में भी लगाएंगे और पीछे के पार्ट में भी। देखिए लाइनिंग को पलट के इस साइड भी 16 इंच के डिस्टेंस पे ही मार्क लगाएंगे। हमारा गाउन का ये जो नीचे का पार्ट है 16 या 17 है वो बड़ी बात नहीं होती है। हमें जानना है कि ऊपर की बॉडी से घुटना के नीचे जितना भी डिस्टेंस आता हो उतने डिस्टेंस में ही हमें इसे अटैच करनी है। अब नीचे जो गाउन का लेंथ है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो, क्योंकि गाउन जो है कोई ज़्यादा लंबा भी पहनते हैं फिर कोई छोटा भी पहनते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से सर्कुलर में हमने यहाँ मार्क लगा लिया है। हमारा कैनकन जो है इस लाइनिंग पार्ट पे ही सिली जाएगी। इससे पहले मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से कैनकन की कटिंग करनी है। कैनकन जो है वो मार्केट में इस तरह से मिलती है। इसे आपको जितना चौड़ा लगाना है आप उस हिसाब से लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इस कैनकन को 2 पार्ट में पहले फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इस कैनकन को मिडल से कट कर लेनी है। जब हम भारी लहंगा में कैनकन को अटैच करेंगे तो इस कट को नहीं करेंगे, कैनकन को 2 फोल्ड में ही लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा घेरा
है या लहंगे में जो भारी वर्क है उसका जो वेट है वो कैन ही संभाल लेगा। ये देखिए मैंने मिडिल से इसे कट कर दिया है। इस दोनों पार्ट को आपस में यहाँ हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसका एक साइड जो है कोरी पार्ट, इसे मोड़ के 2 फोल्ड में स्टिच कर लेंगे ताकि ये जो नोकीला पार्ट है वो हमारा छुप जाए। इसे मोड़ने के बाद इस कैन को कुछ इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे, 2-2 इंच चौड़ा। ये देखिए यूँ हम प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स बना के पहले इसे सेट कर लेना है। इस प्लीट्स को बनाते हुए हमें ध्यान देना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। क्योंकि इस प्लीट्स को इस लाइनिंग पार्ट में जोड़ना है, इसीलिए इस लाइनिंग पार्ट का जो लेंथ है उसे हमें माप लेना है। ये देखिए इस तरह से फीता बैठाते हुए हम मापेंगे कि कितना लंबा ये सिलेगा। हमारा यहाँ है 30 इंच, 30 प्लस बैक साइड 30 यानी 60 इंच का पट्टी तैयार करना है। कैन के स्टिच करने के बाद हमें इस तरह से लाइनिंग के साथ मैचिंग एक बटर सिल्क का कपड़ा लेना है। मैंने जो बटर सिल्क का कपड़ा लिया है वो हमारा 1.5 मीटर है। इसे भी हम कुछ इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, इसे कट करने से पहले देख लेना है कि इसका ये जो विड्थ है वो 30 इंच से अधिक है कि नहीं। हमारा ये 40 इंच है यानी 10 इंच हमारा चून पड़ेगा। इसे भी हम मिडिल से काट लेंगे। मैं जिस तरह से बता रही हूँ आप उसी तरह से कैन को सेट करें। आपका कैन परफेक्टली गाउन में सेट हो जाएगी। इस कपड़े को भी इधर से स्टिच कर लेना है और इसका भी एक पार्ट जो है इसे मोड़ के यूँ सिल देना है। ऊपर के पार्ट में हमें छोटे छोटे चून्स लगाने हैं, वो भी दूर दूर में, ताकि ये भी 60 इंच में स्टैंड हो जाए। अब मैं कैन को और बटर कपड़े को स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे हम गाउन में अटैच करेंगे। मैं इस दोनों कैन के टुकड़ों को आपस में पहले जोड़ देती हूँ। ध्यान रखना है ये जो जॉइंट का पार्ट है यह उल्टा पार्ट है। अब इस उल्टे पार्ट में ही हमें फोल्ड करके सिलाई करनी है, यानी इधर से इस तरह से इसे 2 फोल्ड में हम सिल लेंगे ताकि इसका जो कोनी पार्ट है वो परफेक्टली सिल जाए। इस तरह से मैंने इसके नीचे पार्ट को मोड़ के सिल लिया। अब देखिए ये जो कैन का पार्ट है इसमें हम चून डालेंगे। चून डालते वक्त ध्यान रखना है ये जो मिडिल का जॉइंट पार्ट है इसके इधर 30 इंच होना चाहिए और इसके इधर भी 30 इंच। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मार्किंग यूज़न कर लेंगे। जैसे कि हमारा ये जो बोर्ड है वो 18 इंच का है तो मिनिमम इतना दूर 15 इंच होता है, यानी ये जो चून डालेंगे हम इसे भी हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए जैसे कि ये इतना है, इसके बीच में
हम एक मार्क करेंगे ताकि इतना दूर में 15 इंच का चून पड़ जाए, और फिर बैक साइड में भी 15 इंच का पड़े। चून को हम कुछ इस तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जब हम चून आपस में बैठाएंगे तो ध्यान रखना है, ये जो मैंने यहाँ पर एक कट का मार्क लगाया है, ये मार्क यहाँ से इतने दूर में फिनिश हो जाए, यानी 15 इंच पे ये फिनिश हो जाए, तो हमारा जो चून का एवरेज है वो इक्वल आएगी। अदरवाइज एक साइड चून ज़्यादा और दूसरे साइड कम हो जाएगी। वैसा ना हो उसके लिए लगभग एक हिसाब से इसे चून डालना है। ये देखिए, ये हमारा ये पॉइंट आ गए हैं और हमारा कट का जो निशान है वो यहाँ है, यानी यहाँ से आते आते ये 15 इंच पे स्टैंड हो जाएगी। ये देखिए, हमारा 15 इंच का चून तैयार है। इसे हमें 30 इंच में स्टैंड करना है, यानी इसे माप लेते हैं। ये देखिए, हमारा 15 इंच यहाँ आया है और बाकी में भी 15 इंच का चून डालना है। कुछ इसी तरह से इस चून को भी हम तैयार करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक आते आते ये 30 इंच का चून तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये मिडिल पार्ट में आते आते ये हमारा 30 इंच का चून तैयार है। इसे हम एक बार माप लेंगे ताकि अगर बाई चांस इधर का चून कम पड़ गया हो तो इधर हम थोड़ा सा चून बढ़ा के कर सकते हैं। अप्रॉक्स 30 इंच हमें चून में नहीं चाहिए, 29 से 28 इंच होने से भी ये चलेगी। ये हमारा 23 इंच में स्टैंड हुआ है, यानी चून का जो मात्रा है उसे हमें थोड़ा सा कम करना होगा। ये इधर ज़्यादा चून पड़ा है, इसे हम सामने के पार्ट में लगाएंगे, और इधर थोड़ा कम चून पड़ेगा, इसे हम पीछे के पार्ट में लगाएंगे। इस तरह से मैंने इस कैन में जो चून है उसे डाल लिया है। ये देखिए, ये जो पार्ट है हमारा कुछ इस तरह से आके स्टैंड हो जाएगी। इसे ही हमें लगानी है गाउन के जो लाइनिंग पार्ट है उसके साथ। पहले इसे हम माप लेते हैं कि हमारे माप के अकॉर्डिंग ये स्टैंड हुआ है कि नहीं। अगर शॉर्ट हो जाता है तो हमें और भी कैन जोड़नी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 48 इंच का स्टैंड हुआ है, जबकि हमें चाहिए 60 इंच। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, थोड़ा और कैन लेंगे, उसे काट के इसी तरह से फ्रिल बना के इसमें जोड़ लेंगे ताकि ये 60 इंच में स्टैंड हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 फ्रिल तैयार कर लिया। ये 1.5 मीटर कैन का फ्रिल है और ये भी 1.5 मीटर कैन का फ्रिल है। अब ये दोनों को आपस में इस तरह से हम जोड़ देंगे, इस बॉर्डर लाइन का स्टिच को फॉलो करते हुए, ताकि उल्टा सीधा ना हो जाए। इस दोनों को आपस में पहले जोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस कैन को पहले हम गाउन के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें पहले इस कैन को सीधा रखेंगे, यूँ मशीन के सेकंड पार्ट पे से ले आएंगे, यानी अंदर की ओर। अब गाउन का ये जो घेरा है इसे हम कुछ इस तरह से पुट करेंगे
और कैन को इसके ऊपर से बैठाएंगे। बहुत ध्यान से इसे स्टिच करना पड़ता है ताकि ये गोलाई में सिलते हुए निकल जाए। हम किसी भी जगह से इसे स्टिच करना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बाउंसी होता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसे सिलना पड़ता है। इसके गोलाई के किसी भी पार्ट से इसे स्टिच किया जा सकता है। इस दाग को फॉलो करते हुए इसे स्टिच करके निकल जाना है। ये देखिए, यूँ बैठाएंगे और इस पर सिलाई चलाएंगे। ये हमारा घेरा जो है वो मशीन के पार्टे के ऊपर से इजीली मूव हो जाएगी। हमें सिर्फ सिल के आगे बढ़ना है। गाउन को भी घुमाते जाना है और इस कैन को भी घुमाते जाना है। ये कैन लगाना बहुत इजी है, लेकिन आपको इसका सिस्टम बहुत अच्छे से जान लेना होगा। आई होप आपको समझ में आ रही है कि हम जो मार्क किए थे लाइनिंग पे, उसके ऊपर से ही कैन के इस फ्रिल को गोलाई से स्टिच कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐसा एक और फ्रिल कुछ डिस्टेंस पे भी लगा सकते हो। जब भारी कोई गाउन होता है जिसमें ज़्यादा वर्क किया हुआ रहता है तो उसमें डबल फ्रिल कैन भी अटैच किया जा सकता है। सेम इसी प्रोसेस से हम गोलाई में घूमेंगे और इसे स्टिच करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली हमारे मशीन का ये जो आउटर एरिया है बहुत शॉर्ट पड़ जाता है और कैन की जो चौड़ाई है वो अधिक होने की वजह से थोड़ा सिलाई करते समय प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप मैनेज करके सिलोगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ आएंगे तो हमें देखना है कि हमारा कैन जो है वो बढ़ तो नहीं जा रहा है। अगर बढ़ जाएगा तो इसमें हम चून डाल सकते हैं। ऐसे तो हमने माप मिला लिया था, बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस कभी अगर ये बढ़ जाता है तो इसे हम एक्स्ट्रा चून डाल के मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा परफेक्टली 7 इंच में आके स्टैंड हो गया। इस कैन को सिलते हुए इसके साथ मिला देंगे। मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखा भी सकती थी, लेकिन ये इतना हैवी है कि इसे खोल के हटाने के बाद फिर से स्टिच करने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैं अभी इसके साथ ही इसका जो अस्तर का पार्ट जो मैंने कट करके रखा है इसे सिल लेंगे। ये देखिए, ये जो अस्तर का पार्ट कटिंग किया हुआ है इसे हमें इसके साथ बैठा के कुछ इस तरह से सिलना है। इसे 2 फोल्ड कर लेंगे और करते हुए इस पर बैठाएंगे और बैठा के सिल के निकल जाएंगे, ताकि ये जो कैन का पार्ट है इसके साथ ये क्या होगा, कवर हो जाएगा। फिर हमारा जो मेन पार्ट है ये इसके ऊपर से कुछ इस तरह से आ जाएगी। इससे क्या होता है, अगर यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाते हैं तो कैन का जो कलर है वो ड्रेस के अंदर से विजिबल हो जाएगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा कपड़ा डालने के बाद ये जो है ये ढक जाती है। मैं इसे कंप्लीट करके आप लोग को दिखाऊंगी।
आपको क्या करना है, ये जो बटर का पार्ट था ये दोनों को आपस में जोड़ के इसका एक पार्ट को मोड़ देना है और यहीं से ही इसे सिलना है। मैं दूसरी मशीन से इसे सिल के लाती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसके ऊपर से इसे बैठाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, हमने ये जो बटर सिल्क का कपड़ा था इसके नीचे पार्ट को मोड़ के सिल लिया है और इसको आपस में जोड़ लिया है। अब इसी जगह से हम इसको ढकेंगे। ये जो कैन का खुला हुआ पार्ट है इसे ढकना है। ढकने के लिए इस बटर सिल्क का ये जो एंड पार्ट है इसे हम पहले फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद कैन के ऊपरी पार्ट से इसे ढकते हुए स्टिच करके निकलेंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है कि ये हमारा जो धागा है वो विजिबल है, इसीलिए धागा का कलर जो है इसे हमें चेंज कर लेना है ताकि ये धागा का जो डिस्कलर है वो गाउन के मेन कपड़े के ऊपर से ना दिखे। अब इस बटर को हम मोड़ते हुए ये जो कैन का पार्ट है इसे हम ढकते हुए निकल जाएंगे। सिलाई को इस तरह से करना है ताकि हमारा कैन का खुला पार्ट ढक भी जाए और बटर का ये जो कोहनी पार्ट है वह फोल्ड भी हो जाए। इसे हम गोलाई में स्टिच करेंगे, लेकिन इसका जो माप है वो हमारा घेर से अधिक है, इसीलिए कुछ दूरी के डिस्टेंस में एक एक चून भी इसमें डालने हैं। क्योंकि हमारा घेरा 60 इंच का है और ये जो बटर का टोटल लंबाई है वो 80 इंच का है, तो मिनिमम 20 इंच कपड़ा हमें चून में एडजस्ट कर देना है। उस एडजस्टमेंट के लिए हमें लगभग 4 से 5 इंच की दूरी में एक चून डालते हुए जाना है। ये देखिए, हम इसे सिलते हुए जाएंगे। और 5 से 6 इंच की दूरी में एक चून डालते हुए भी जाएंगे। अगर हमारा ये बटर का लेंथ भी इक्वल रहता तो हमें चून डालने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से दोस्तों गोलाई में हम इस बटर को इसके साथ सेट कर देंगे। फाइनली हमारा कैन सेट हो चुका है। ये हमारा गाउन का फर्स्ट लेयर है। ये बटर का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है इसके नीचे कैन के जो फ्रिल है उसे अटैच किया है। फाइनली ओवरऑल ये लुक खूबसूरती से आ गई है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। थैंक यू।